श्री हंसनाथ भगवान का उनके व्यक्तित्व की कथा को कल अपन ने स्तुति के रूप में समझा था कि जो क्रोधादि कसाय के नाशक हैं, प्रशांत एकाग्र चित्त हैं, संसारी प्राणियों को आनंद देने वाले हैं और गणधर आदि 12 सभाओं से जो सुशोभित हैं, ऐसे द्वादशांग सत का उपदेश देने वाले श्री हंसनाथ भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु, ऐसा कल अपन ने स्तुति के रूप में कहा था। आज उनके श्री हंसनाथ भगवान के व्यक्तित्व का परिचय करने जाते हैं अपन। तो उत्तर पुराण के 97वें पर्व में हम यहाँ समझते हैं, कहा जा रहा है इसमें मंगलाचरण में, जो आश्रय लेने योग्य हैं, यानी जो शरणभूत हैं, संसारी प्रात्माओं को अगर किन्हीं की शरण चाहिए है तो ऐसे भगवंतों की शरण में ही उत्तम शरण मानी जाती है। जो आश्रय लेने के योग्य हैं, उन श्री हंसनाथ को छोड़कर कल्याण के लिए विद्वानों के द्वारा और दूसरा आश्रय लेने योग्य नहीं है। विद्वान यानी समझदार, जो ज्ञानवान का नाम विद्वान कहलाता है। इस तरह के कल्याण की अभिलाषा मनुष्यों के द्वारा आश्रय करने योग्य भगवान श्री हंसनाथ हम सबके लिए कल्याण के लिए होवे, कल्याण हमें देवे। ऐसे श्री हंसनाथ भगवान जिनकी शरण में रहकर के भव्य आत्मा अपने आप के श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेता है, उत्तम पद की ओर अपने कदम बढ़ा लेता है, अपना कल्याण कर लेता है। ऐसी अभिलाषा रखने वाला जो आत्मा, जो मनुष्य अपनी आत्मा का कल्याण करने की भावना रखता हो, अभिलाषा रखता हो, ऐसे व्यक्ति ही उन श्री हंसनाथ भगवान के नाम का स्मरण करता है। 11वें तीर्थंकर के पूर्व भाव का परिचय अपन प्राप्त करते हैं कि ये पूर्व में कहाँ से तीर्थंकर प्रकृति का किस भाव में बंद किया था, उस अपेक्षा से यहाँ पर कथन किया जा रहा है। तो लिखा है, पुष्करार्ध द्वीप संबंधी पूर्व विदेह क्षेत्र में, पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र में सुकच्छ देश में सीता नदी के उत्तर तट पर, कौन से विदेह क्षेत्र, सबसे पहला विदेह क्षेत्र कौन सा? पुष्करार्ध द्वीप का विदेह क्षेत्र है। और देखो विदेह क्षेत्र कितनी जगह पे है? एक जम्मू द्वीप का विदेह क्षेत्र है, एक धात की खंड में 2 मेरु है तो दोनों मेरु संबंधी विदेह क्षेत्र है। पुष्करार्ध द्वीप में भी 2 मेरु हैं तो वहाँ पर भी 2 विदेह क्षेत्र है। जहाँ जहाँ जितने मेरु उतनी जगह उनके पूर्व पश्चिम बीच में रख कर के एक पूरब की ओर वाले पूर्व विदेह हो जाएंगे, पश्चिम की ओर वाले पश्चिम विदेह हो जाएंगे। तो ऐसा सेंटर बनाते हैं। तो यहाँ पूर्व विदेह लेना, तो कौन से? पुष्करार्ध के द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र के सुकच्छ देश में सीता नदी के तट पर, सीता नदी जिस ओर बहती है और क्षेमपुर नाम का नगर है, नाम उसका क्षेम, जहाँ सब कोई कुशल आनंद के साथ रहते, किसी को कोई असुरक्षा के भाव
नहीं, ऐसा क्षेमपुर है। क्षेमपुर में समस्त शत्रुओं को नम्र करने वाले और प्रजा के प्रति अनुराग प्राप्त अचिंत महिमा का आश्रय भूत ऐसे नलिन प्रभ नाम का राजा राज्य करता है। उस समय उनका नाम है नलिन प्रभ। राजा राज्य करते हैं, पृथक पृथक जिनका निर्णय होता है, अनेक प्रकार शक्ति और सिद्धियों का जिनको प्राप्त है, ऐसा विदस प्राप्त है। ऐसे राजा न्यायपूर्वक राज्य का पालन करते करते भूव्रतपनाह, उनका नाम सार्थक है। भूव्रतपनाह था, भू यानी भूमि, व्रत यानी राजा, तो भूमिपति जिसे अपन कहते हैं, इस धरती का स्वामी। तो वहाँ पर उस राज्य का स्वामी वो थे और राजा का पालन करने वाले राज्य बड़े अच्छे से चल रहा था। एक दिन लोकपाल ने आकर के महाराज को समाचार दिया। समाचार था कि भगवान आज अपने सहस्राम्र वन में राज्य के एक सहस्रार हजार आम्र वृक्षों का एक वन, तो उसका नाम पड़ गया सहस्रार आम्र वन। हजारों वृक्ष से भी ज़्यादा थे। ऐसे उस आम्र वन में अनंत केवली जिनेंद्र भगवान का गंधकुटी लगी हुई है। अनंत जिनेंद्र भगवान का, आप देखिए तीर्थंकर प्रकृति वालों की तो लगती है समुसरण, लेकिन सामान्य केवली जिनको होती, जिनके तीर्थंकर प्रकृति ना केवल ज्ञानी है, तो उनकी लगती है गंधकुटी। उनका आगमन हुआ है और वहाँ केवली हैं, और केवली होने के कारण से वे वहाँ पर विशेष रूप से गंधकुटी की रचना हुई है। जैसे ही राजा को पता, नलन प्रभु को पता चलता है, सेवक ने आकर के बताया, तो वह जिनेंद्र देव की पूजन करने के लिए उस सहस्राम वन में जाता है। बड़े भक्ति भाव के साथ उनकी पूजन अर्चना करता है, उनकी आराधना करता है। आराधना करने के बाद उनके धर्मोपदेश को सुनता है और सुनते ही मन में खेद खिन्न उत्पन्न हो जाता है। अनंत संसार के जन्म भ्रमण मैंने कितनी बार किया है, बहुत प्रकार के परिग्रह को इकट्ठा कर रखा है। वह सोचता है मैं मोह के वश मैंने ना जाने कितने पाप किए हैं, और ऐसा चिंतन करते करते उसके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है नलिन प्रभ के और मुनिराज के। अपने यहाँ आकर के सुपुत्र, गुणों से अच्छे सुपुत्र नाम के पुत्र, उसका नाम ही सुपुत्र है, यहाँ लिखा है सुपुत्र नामक पुत्र को, है ना। पुत्र का नाम क्या है? सुपुत्र। सुपुत्र नामक पुत्र के लिए राज्य दे करके राजा ने संयम धारण कर लिया और करते हुए 11 अंगों का अध्ययन किया उसने। तीर्थंकर प्रकृति, नाम कर्म की जो प्रकृति है उसका बंद किया, और बंद करके अनेक राज्यों में विहार आदि करते हुए, धर्मोपदेश करते हुए, और जीवन के अंत समय में समाधि मरण करके 16वें स्वर अच्युत नाम के स्वर्ग में, कौन से स्वर्ग में? 16वां स्वर्ग है जिसका नाम अच्युत स्वर्ग है। उस अच्युतर स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान में, ये पुष्पोत्तर विमान 16वें स्वर्ग में जो उसके विमान है उसका नाम है पुष्पोत्तर विमान में अच्युत नाम का इंद्र उत्पन्न होता है, इंद्र बनता है।
जहाँ की 22 सागर की आयु है। 16वें स्वर्ग के अच्युत इंद्र की आयु कितनी है? 22 सागर की है। और उसकी आयु 3 हाथ ऊंचा शरीर है। 22 सागर की आयु और शरीर की अवगाना 3 हाथ प्रमाण है, ऐसा वर्णन किया गया। वर्णन करते उसकी लेस्या भी शुभ है। दिव्य भावों से परिणत सुंदर देवियों के साथ वहाँ बहुत समय तक प्रतिदिन उत्तम भोगों आदि को भोगता हुआ 16वें स्वर्ग में वह है बड़े आनंद के साथ समय व्यतीत किया। कितने सागर पर्यंत? 22 सागर पर्यंत समय व्यतीत करते करते वहाँ से च्युत होता है और च्युत होकर के जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र की ओर। जम्बू द्वीप में हमारा द्वीप कौन सा है? जम्बू द्वीप। और फिर बाद में पूछा गया जम्बू द्वीप में तो बहुत है, तो कौन सा क्षेत्र है? आपका क्षेत्र भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के आर्यखंड में ऐसा एक सिंहपुर नाम नगर है। सिंहपुर। कौन सा पुर है? अयोध्या नहीं है, सिंहपुर है। और ये सिंहपुर वहाँ के नगर के स्वामी इक्ष्वाकु वंशी विष्णु नाम के राजा राज्य करता था। विष्णु नाम, विष्णु राजा है। उनकी प्राण वल्लभा जिसका नाम सुनंदा है और एक दूसरा नाम वेणुश्री भी मिलता है ना? उत्तर पुराण में सुनंदा दिया हुआ है ना? और इसमें यानी ये आपके पास जो होगा तो ये तुलोपण्णति में भी कुछ नाम मिला है दूसरा, इसलिए उसको वेणुश्री और पुस्तक में क्या रख दिया है? सुनंदा। कैसे? सुनंदा नाम के महावल्लभा, वल्लभा कहो, उसने सुनंदा ने गर्भ धारण के 6 माह पूर्व से ही, जहाँ पर उनके आयु कर्म पूरा होते ही 6 माह पूर्व से ही जिनके आंगन में रत्न वृष्टि होती थी, होते हुए आखिर वो दिन आ गया ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी के दिन। ज्येष्ठ कृष्णा षष्ठी के दिन श्रवण नक्षत्र में, श्रवण नक्षत्र के प्रातः काल उन्होंने 16 स्वप्न देखे और अंतिम स्वप्न था कि अपने मुख में एक सफ़ेद धवल हाथी प्रवेश कर रहा है। मुख में प्रवेश करते हुए हाथी को देखा। पति के सामने जाकर के उन्होंने स्वप्न के बारे में बताया। उनके फल को सुनकर के कहा गया कि उत्तम संतान को धारण करने वाली सुनंदा, तेरे लिए एक महान पुण्यशाली जीव का गर्भ में आगमन हो गया है। एक यहाँ पर भविष्य अगर कोई होता है ना, कोई बता देता है थोड़ा सा, तो मन में लोगों के ऐसा लगता है कि अब तो मुझे ऐसा होने वाला है, तो मन उसका हर्षित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और वही प्रसन्नता का परिणाम ये है कि जैसे जैसे उस गर्भ में आए हुए जीव का काल बढ़ता चला जाता है, वह अंदर अपना विकास करता चला जाता है। उसके पुण्य परमाणु का प्रभाव ये है कि उस माता के अंदर भी वो दिनों दिन विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है। वह भी अच्छे से धर्म का चिंतन, तत्व का चिंतन करती है, शंका समाधान करती है। वे देवियाँ, अष्ट देवियाँ, 56 कुमार देवियाँ उसकी सेवा परिचर्या में लगी हुई हैं। और जाकर के जिज्ञासा समाधान भी चलता रहता है उनका।
ऐसे अनेक प्रकार के समाधान आदि करते हुए वह माता के पूरे 9 माह व्यतीत हुए और 9 माह व्यतीत होने के बाद फागुन कृष्णा एकादशी, कौन सी है? फागुन कृष्णा एकादशी अर्थात 11, है ना। फागुन कृष्णा 11 के दिन विष्णु योग में, कौन सा योग? यहाँ पिता का नाम भी विष्णु है और जन्म के समय जो योग बना उसका नाम भी विष्णु योग है। ऐसे विष्णु योग में 3 ज्ञान के धारक, 1 2 नहीं, 3 ज्ञान कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ऐसे 3 ज्ञान के धारक महाभाग्यशाली अच्युत इंद्र के आने वाले ऐसे संसार के संतोष के लिए जिनका जीवन उत्पन्न किया है, जिस प्रकार मेघमाला, मेघमाला अर्थात बादलों की, जो उड़ते हुए बादल उत्तम वृष्टि को उत्पन्न करती है, तो सारी जनता उससे कैसी हो जाती है? आनंद को प्राप्त हो जाती है। सारी धरती का ताप संताप दूर कर देता है। ऐसे मेघमाला की भांति के समान यहाँ उपमाएं दी गई हैं, पर दूसरी एक उपमा और दी है भगवान के लिए। जिस प्रकार शरद ऋतु के आने पर सब जगह जलाशय शीघ्र ही प्रसन्न और स्वच्छ हो जाते हैं, जैसे कि अभी बारिश हुई, अभी वर्तमान में कौन सा महीना चल रहा है? ये महीना, और अश्विनी के महीने और कार्तिक के महीना सारे जल, ये नदियों के और अपना तालाबों का जो जल गंदा था वो बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। सारी कचरा कीचड़ सब कुछ जम करके नीचे बैठ जाता है, वो पानी एकदम स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही शरद ऋतु के समान जिनका प्रसन्न स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार उनका जन्म होते ही सारे जीवों का मन कैसा हो गया? प्रसन्न हो गया, आनंद से भर गया है, हर्ष से भर गया है। भगवान के जन्म होने पर याचक लोग धन पाकर के भी हर्षित थे, क्योंकि जब राजा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ तो उन्होंने जो मांगने वाले सबके लिए धन वर्षा की। धनी लोग भी दीन मनुष्यों को संतुष्ट करने में हर्षित हो रहे हैं। एक दूसरे को जिसको मिल रहा है उसको आनंद आ रहा है, लेकिन धनी व्यक्ति अपने दे करके उनके आनंद को देख करके उसको भी आनंद आता है। देखो, एक देने वालों को भी आनंद आता है और लेने वाले को भी आनंद आता है।